हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ एक डाउट्स क्लियर करूँगी। कुछ लड़कियों के, कुछ लड़कों के, डीएम्स और डीएफ्स दोनों के कुछ डाउट्स हैं। देखिए, हमेशा इस बात को तो कहा जाता है कि जर्नी है, ठीक है, आपको साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटी हो रही है, बिल्कुल ठीक है। आपके साथ इस समय कौन व्यक्ति चल रहा है, किस व्यक्ति को माइंड में लेकर आप चल रहे हैं, जिसे आप अपना डीएम मान रहे हैं, वो कितने % बात सही है जो आपको लग रही है, ठीक है ना। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। जर्नी में आप हो, बिल्कुल होंगे, किसके साथ हो ये कंफर्म आपको नहीं होता है कभी, बिल्कुल, है ना। कभी कभी आप सोचते हो कि ये जो सिम्टम मुझे बताए जा रहे हैं, ये चीज़ें मेरे लिए वैसे वर्क नहीं कर रही। बबल फेस भी आया है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, वो गलत मान रहा है, सही मान रहा है, और मैं सब चीज़ें फेस कर रही हूँ, मैं आगे भी उठ रही हूँ, कुंडलिनी जागृत हो रही है, चक्र मेडिटेशन हो रहे हैं, सेपरेशन, मतलब जो भी है, जितने सारे सिम्टम्स इसमें बताए जाते हैं, जो लक्षण इस जर्नी के, वो सभी आपको लगते हैं अपने अंदर होते हुए दिखाई देते हैं। आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे होंगे, आप चक्रा जागृत भी कर रहे हो, अपने बैलेंस में भी हो, सेपरेशन भी बहुत झेल लिया, सेल्फ लव भी पूरा कर लिया, सब कुछ आपने कर लिया, बट वो चीज़ें वैसी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आप समझ रहे हो ना उस चीज़ को मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ आप भी पूरी तरह से जागृत हो, और जिसे आप डीएम समझ रहे हो वो भी पूरी तरह से जागृत है, उसकी भी अवेकनिंग हो रही है, उसे नंबर दिख रहे हैं, सब है, ठीक है। अब ये बात आप समझिए, मैंने हमेशा हर वीडियो में बोला है कि इस जर्नी में हर व्यक्ति है, इस दुनिया में आया हुआ हर व्यक्ति इस जर्नी में होता है। ये बात केवल एक मैं नहीं कह रही हूँ, ये सर्वथा सत्य बात है। ईश्वर ने सभी को अपने अपने अंश की तरह नीचे बनाकर भेजा है। शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती के रूप में, कृष्ण जी और राधा जी के रूप में, और बहुत जो रूप उनके हैं अलग अलग, उन रूपों में उन्होंने अपने अपने सिंबल्स बना के एक तरह से एक औरत और एक आदमी का रूप देकर नीचे भेजा है, ठीक है ना। अब अलग अलग रिश्तों में अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं लोगों को। कोई राधा कृष्ण की तरह उम्र में छोटा है, मतलब डीएम छोटे हैं, डीएफ बड़ी है, फिर भी वो प्यार हो रहा है, फिर भी शादी हो रही है, या सेपरेशन में है, या जो भी है। ये सिर्फ सोल कॉलिंग है जो आपको बता सकती है कि ये ही व्यक्ति सही है। तो फिर आप पूछते हैं कि फिर वो क्यों हो रहा है कि मुझे उसी के साथ साइन सिंक्रोनिसिटी, और उसकी भी अवेकनिंग हो रही है, वो भी हो रहा है, ठीक है। आप ये समझिए, एक बहुत बड़ा सच भी तो है, एक और है जो सच है, जो आपको पता है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे उस चीज़ के ऊपर। बिल्कुल हो सकता है कि वो डीएम हो, पर आप ही का हो, ये कैसे जांच लिया साइन सिंक्रोनिसिटी से? तो वो तो बड़ी ही ब्लरी लाइन होती है। मतलब जो आपका कार्मिक होता है, जो आपका सोलमेट होता है, और जो आपका ट्विन फ्लेम होता है, इन सब में बहुत पतली पतली लाइनें होती हैं। बड़ा ट्रांसपेरेंट एक पर्दा होता है, जिसको आपको सिर्फ अपनी आत्मशक्ति से भेदना होता है। आपकी आत्मशक्ति ही इतनी तीव्र होगी जब वो उसे बिल्कुल पार करता हुआ चला जाएगा, और बड़ा ही मुश्किल होता है ऐसे पता लगा पाना आपके लिए नॉर्मल लाइफ को जीते जीते, कि आप इस अंतर को पता लगा सको। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस के मोड पे आओ कि आपको वो जो व्यक्ति अपना डीएम लग रहा है, डीएफ लग रहा है, उसका आपके प्रति क्या रवैया है, क्या चीज़ है। वो केवल ही कार्मिक बन के दिखा रहा है, वो जो भी ट्रिगर आपको दे रहा है, वो खुद जानबूझ कर उनको दे रहा है, उसी का माध्यम बनाया हुआ है ईश्वर ने, या उसकी सिचुएशन बनाई हुई है इस तरह की कि वो आपको ट्रिगर दे पा रहा है, मतलब कि अननोइंगली दे रहा है। ये बहुत बड़ा एक सिंबल होता है, ये एक बहुत बड़ा सिंबल होता है कि वो जो दे रहा है ट्रिगर, वो जानबूझ कर दे रहा है, या सिर्फ प्रकृति ने कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बना दी है कि उसे देने पड़ रहे हैं, उसे पता भी नहीं है, अननोइंगली सब कुछ हो रहा है। तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपका डीएम हो सकता है, ठीक है। वरना वो किसका डीएम है और आप किसके डीएफ हैं, या आपको क्यों से अवेकनिंग मिल रही है, आपकी कुंडली जागृत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट क्या आपको वो सही व्यक्ति लग रहा है जो आपको अपना डीएम लग रहा है? वही है क्या? वही है क्या? उसके पीछे बहुत सारे और तरीके हैं, सारे और तरीके हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि जिसे आप अपना डीएम मान रहे हैं, वो सोलमेट है क्या, या वो कार्मिक सोलमेट है, या फिर वो कार्मिक ट्विन फ्लेम है आपका, या फिर वो आपका सिर्फ कार्मिक है। मतलब क्या है क्या ये रिश्ता तो है, यहाँ तो डेफिनेट हो जाइए, रिश्ता तो ज़रूरी है, कुछ ना कुछ तो उससे बात आपकी ज़रूर है, जो औरों से नहीं है उससे है। लेकिन वो है क्या, आप उसे एक्सेप्ट भी तो करिए, क्या चीज़ है वो जो है, ठीक है ना। रिश्ता है पिछले जन्म का, ठीक है, फ्रेंड था, मतलब आपका, या आपका हस्बैंड थे, या आपका कोई कार्मिक रिलेशन था, या आपका एक लव रिलेशन था, एक आकर्षण रिलेशन था जो पहले भी बहुत लंबा चला था, अब भी बहुत लंबा चल रहा है पहले, या फिर आपने उनके साथ कुछ ऐसा किया था जो प्यार करके आपने उन्हें डिच किया होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इतनी गहरी बातें हैं कि आप एक छोटे छोटे मोटे मोटे तौर पर कुछ चीज़ों को संकेत मान कर उसे केवल आप टीएफ या टीएम का नाम, टीएफ और जर्नी का नाम नहीं दे सकते हो, है ना। ये भी तो चीज़ है, आप इसे भी तो मानो।
आप लोग इस तरह के सवाल अपने दिमाग में लेकर रहते हो और फिर आप पूछते हो, गाइडेंस जब लेते हो किसी से भी, मुझसे भी नहीं, वैसे भी मैं इसमें कमेंट में पढ़ती हूँ, नीचे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में लिखे रहते हैं, अरे कुछ भी नहीं होता, ऐसा तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने ऐसे नहीं करा, वैसे नहीं किया। अरे तो आपको किसने कह दिया कि वो आपका, मतलब आपको केवल अगर संकेत भी मिल रहे हैं और उसकी तरफ से 3D वर्ड में आपको बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें मिल रही है जो आपको चुभा रही हैं, परेशान कर रही हैं, रुला रही हैं, दुखी तकलीफ दे रही हैं, और सारे चेंजेस आप करने के बाद भी आप उसे पा नहीं पा रहे हो। तो आप तो मिरर एक्सरसाइज भी कर रहे हो, मतलब उनको जो पसंद है आप वैसा बनना भी चाह रहे हो, आप अपने अंदर सारे सुधार भी ले आए हो, फिर भी वो उसके सुटेबल नहीं बन पा रहे हो। तो क्या ज़रूरी नहीं है ना कि वो आपका वही पार्ट हो जिसे जो आप समझ रहे हो। आपका मिसिंग पार्ट आपके जैसा हो चुका है, आप बिल्कुल असेंड हो चुके हो, वो जहाँ पर है वहाँ पर उसके ऊपर वो काम भी चल चुका है। अगर आप किसी और के मिसिंग पार्ट को अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तभी तो आप थोड़ा प्रॉब्लम में आ रहे हो। भाई वो किसका ट्विन फ्लेम है, उसे उसके प्रति जानो तो सही पहले आप। और ये जानने के लिए ना मैंने एक बहुत अच्छा टेक्निक बनाई है, एक बहुत अच्छा एक तरीका बनाया है जिसे आप छोटे से तरीके से, बहुत हल्के मुल्के फुल्के तरीके से आप केवल 21 या 31 डेज़ के अंदर अंदर ये जान पाओगे कि ये व्यक्ति ही आपका ट्विन फ्लेम है या इससे कुछ और रिश्ता है, सोलमेट है, या ये फिर ये कार्मिक है। कुछ सवाल हैं जिनके आपसे मुझे आंसर लेने होते हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ न्यूमेरिक्स हैं, कुछ अंक जिन्हें आपके साथ जोड़ दूंगी। यदि मैं आपके नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ जानने के बाद अगर मैं आपको जोड़ दूंगी वो चीज़ें और आपको उसे फॉलो करने के लिए बोलूँगी 21 डेज़ तक, केवल 21 डेज़ या 31 डेज़ के अंदर अंदर उन चीज़ों से यदि आपका पता लगाना है आपको कि वो ही व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है, तो वो चीज़ आप खुद ही निकालेंगे। टेक्निक मैं बताऊंगी, निकालेंगे आप खुद, आंसर आपके पास खुद आएंगे। बहुत एक छोटा सा सेशन अगर आप बुक करा सकते हैं, कराएंगे, एनर्जी बहुत मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज, मिनिमम इतनी कि आपने शायद किसी और चैनल पे इतनी मिनिमम भी नहीं सुनी होगी। उसके साथ सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कि मैंने आपके लिए कुछ किया, आपने उस काम के लिए एनर्जी एक्सचेंज दिया ताकि वो आपके लिए फ्रूटफुल हो। कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं वो आपके लिए उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है बजाय उसके कि जो कोई चीज़ आपने बस ऐसे ही पड़ी हुई मिल गई या उठाकर बस खा ली या ले ली। वो एनर्जी एक्सचेंज देने के बाद आपकी एनर्जी भी उस चीज़ से जुड़ गई, समझ गए आप। तो वो छोटी सी एनर्जी एक्सचेंज रखी गई है, लेकिन आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना वो आपको ऐसा मिलेगा कि आप सोचेंगे कि हाँ ये मुझे अब डेफिनेट है, अब मैं पक्का हो चुकी हूँ कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है, या फिर ये मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, ये मेरा सोलमेट है या कार्मिक है या क्या है, वो आप खुद ही निकाल लेंगे 21 या 31 डेज़ के अंदर अंदर। मैं ऐसी टेक्निक आपके लिए निकाली है और बहुत सोच समझ कर, बहुत ही स्टडी के बाद, बहुत ही तरीके से निकाल के, क्योंकि ये कहीं कोई सबूत नहीं है ये इस चीज़ का रहता किसी के भी पास कि उन्होंने बोल दिया हाँ तो आपने सोच लिया हाँ, एक दिन 2 दिन सोचा हाँ, तीसरे चौथे दिन फिर वही चीज़ें लूप वही चीज़ें फंस गई आपको, फिर लगा कि ये तो नहीं है, ये तो है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। मैं आपको एक सही स्पष्ट नज़रिया दे सकती हूँ उस रिश्ते को देखने के लिए जो आपको अपना ट्विन फ्लेम लग रहा है या डीएम लग रहा है या डीएफ लग रहा है या जो भी लग रहा है, वो वाकई में वो है या नहीं है। फिर आप उसे समझिएगा, उसी चीज़ को उस तरह से सोचते हुए चलिएगा, ठीक है ना। यदि आपको अपना कंसल्टेंसी बुक करानी है, अपना रीडिंग बुक करानी है या कोई सेशन बुक कराना है छोटा मोटा, तो आप मुझे 9410671874 पर मैसेज दें और उससे मैं आपको कनेक्ट करूँगी और आप मुझसे वो टेक्निक आप ले सकते हैं कि हाँ जी मैं कैसे जानूँ कि ये मेरे ट्विन फ्लेम है, ठीक है। केवल एक वो टेक्निक के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, और बाकी सब चीज़ें नहीं मैं बात कर रही यहाँ पर, सिर्फ अपनी कन्फर्मेशन, क्योंकि बहुत से लोगों को ना गलत फहमियों के शिकार भी हो रखे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल तो आप लोगों से उसी टाइम यही रहेगा कि क्या आपको लगता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम है। अगर आप कन्फर्म हैं 100% बहुत ज़्यादा, तभी आप ये सवाल करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ या नहीं ये है, तो फिर आप कन्फ्यूज़न में रहने वाले हैं। क्योंकि अगर आप एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं हैं कि भाई मैं तो तैयार हूँ, कुछ भी हो, मैं सुनने का और समझने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, ये कुछ भी निकले, बस मुझे ये इतना पता है कि ये मेरा कुछ ना कुछ तो है, बस उस पर मुझे सेटिस्फाई हूँ मैं, तो जो सच निकल कर आएगा वो आपके लिए सुपाच्य हो जाएगा, यानी कि आप उसे डाइजेस्ट कर पाएंगे जो सच होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब हमें परेशान नहीं रहना, बस किसी भी कीमत पे हमें परेशान नहीं रहना है, दैट्स इट, ठीक है। उस परेशानी से निकालने का अगर कोई हल निकलता है, साइकोलॉजिकल निकलता है, कन्वर्सेशन टेक्निक द्वारा मैं आपसे बातचीत करने के दौरान आपको उस चीज़ से निकालने में कि 100% कोशिश कर सकती हूँ, या न्यूमेरिक्स द्वारा, तो हम पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यदि आपको जुड़ना है तो आप ज़रूर मेरे नंबर से जुड़ें और मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। गाइडेंस भी बस यही है कि आपके लिए स्पष्टता का एक विषय बन जाता है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा होता। आप स्पष्ट हो जाते हो अपने जीवन के हर पहलू पर, क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ करना है, कैसे कैसे सर्व करना है, और कौन सा अंक, कौन सा नंबर मेरे लिए सर्व के लिए, मेरे द्वारा सर्विंग चाहता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं और थैंक यू फॉर लिसनिंग। और मैंने आपसे एक बार ये वाली बात शेयर की थी
कि कुछ न्यूमेरिक्स ऐसे होते हैं जो आपका व्यवसाय, आपका पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र, ये सब चीज़ें, कुछ छोटे मोटे मंत्र, छोटे छोटे हल्के हल्के मंत्र होते हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। वो भी अगर आप चाहें तो मुझसे पर्सनल गाइडेंस के दौरान आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सेशन बुक करा सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें ना बहुत छोटे से किसी काम से चेंज हो जाए, मतलब आपको कुछ ज़्यादा करना भी ना पड़े और टाइम नहीं मिलता है सुबह या दोपहर या शाम या किसी भी टाइम में कोई बहुत बड़ा रिचुअल करने का या छोटा मोटा रिचुअल करने का भी आपको टाइम नहीं मिल पाता है, तो आपको एक बहुत छोटी सी टिप बताऊंगी। आपको अपनी हथेली के किस कोने पर, किस जगह पर कौन सा अंक लिख कर सिर्फ 31 डेज़ के लिए ही होगा और ये काम, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे अपनी लाइफ में, है ना। तो वो मैं आपको बता सकती हूँ कि हथेली के कौन से पार्ट पर कौन सा अंक लिख कर आपको अपने जीवन में बहुत बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए और एक सेशन बुक कराना हो न्यूमेरिकली, मैं एडजस्ट करके आपको चीज़ें दूंगी, तो भी आप करा सकते हैं। ये भी एक तरीका है चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेने का और काफ़ी बड़े अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में विजुअली देखने का। थैंक यू फॉर लिसनिंग।